Good morning, everyone. Today we are going to start with our next lesson, that is fiber to fabric. Okay, first of all, just pause the video for few seconds. Okay, और आपके आसपास जितने भी क्लॉथ मटेरियल्स हैं, जैसे आपने जो कपड़े पहने हुए हैं या आपके साथ कोई आपका फैमिली मेम्बर है, उन्होंने क्या पहना हुआ है, या आप किसी टेबल के पास हैं, उस पर लिख के आप काम कर रहे हैं, या आप किसी बेड पे बैठे हैं तो जो बेडशीट है तो इन सब क्लॉथ मटेरियल्स को एक बार आप टच कीजिए और फील करके देखिए, ठीक है, फॉर फ्यू सेकेंड्स. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि द मटेरियल with which they are being formed, they are different. कुछ आपको बहुत सॉफ्ट लग रहा होगा, कुछ आपको थोड़ा सा कोर्स यानी हार्ड सा लग रहा होगा, कुछ आपको सिल्की लग रहा होगा, कुछ थोड़ा रफ सा लग रहा होगा. ओके, सो वाई दिस इज़ इट, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल्स. सारा जितना है वो सारे डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने वार्डरोब में देखिए, वहाँ आपके या आपकी फैमिली के डिफरेंट क्लोथ्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लोथ्स होंगे. तो उनको आप ऑब्ज़र्व करेंगे, उनको टच करके देखेंगे तो ऑल द क्लोथ्स, नॉट ऑल बट मैक्सिमम द क्लोथ्स वुड बी ऑफ डिफरेंट वेराइटी, ठीक है. जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपका कोई फंक्शन वगैरह है, तो यू विज़िट अ शॉप टू परचेज़ सम क्लोथ्स, तो वो आपको जो क्लॉथ मटेरियल दिखाएंगे वो ऐसे उनके पास बंचेस में होते हैं, डिफरेंट वो क्लॉथ वेराइटीज़ होता है, तो ऐसे वो आपको शो दिखाने के लिए ऐसे होते हैं, ठीक है. सो व्हाट डज दिस ऑल इंडिकेट? दिस ऑल इंडिकेट्स दैट डिफरेंट क्लॉथ मटेरियल्स form different kind of cloth, ठीक है. These clothes are known as fabric, which you are wearing or over which you are doing your work. So these materials, these cloth is known as the fabric, and the materials by which they are made, they are known as fibers, ठीक है. Now what are fibers? We are going to see in our next slide. So this is it. So fibers are the thin threads or filaments which form a yarn. जैसे आपके पास कोई सर्दियों में हम शॉल वगैरह जो हैं उनका यूज़ लेते हैं, स्टॉल्स वगैरह होते हैं लेडीज़ के पास जनरली. तो इनमें व्हाट डू यू ऑब्जर्व, लाइक दिस द मटेरियल इज़ लाइक दिस, ठीक है, द क्लॉथ इज़ लाइक दिस. सो दीज आर नोन एज फाइबर्स, बिकॉज आप जितना उनको अलग करते रहेंगे वो उतना एक सिंगल स्ट्रैंड में डिवाइड होता रहेगा. बट एक टाइम आएगा जब जाके जो है वो सब जितना आप उसको डिवाइड करेंगे उससे आगे वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है. तो दैट इज़ नोन एज अ सिंगल पीस ऑफ फाइबर, ठीक है. सो अब व्हाट इज़ दिस टर्म नोन एज यार्न? दिस वी आर गोइंग टू सी. यस, तो जो आप सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं. दिस इज़ नोन एज अ यार्न, ठीक है. यू मस्ट हैव seen these kind of fibers or yarn, with your mother. My mom personally loves knitting and weaving using these yarns. So what is the basic logic behind yarn? Okay, so fibers क्या होते हैं, बहुत पतले होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, ठीक है. तो यू कैन नॉट यूज़ देम डायरेक्टली, आप उनको सीधा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो टूट जाएंगे, वो काम में नहीं आएंगे. ओके, सो यू नीड टू हैव अ गुड क्वांटिटी ऑफ द फाइबर्स सो दैट दे कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है. तो इसीलिए जो है हम फाइबर्स को जो है यूजिंग आपका स्पिनिंग और ट्विस्टिंग वगैरह, इनसे हम क्या करते हैं, उनको अच्छा खासा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है. तो दैट कलेक्शन इज नोन एज अ यार्न, ठीक है. सो यू हैव नाउ अंडरस्टूड कि यार्न इज डिफाइंड एज अ लॉन्ग ट्विस्टेड एंड कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड composed of interlocked fibers or filaments which are used in the
knitting and weaving to form cloth. So using spinning, twisting, we convert a fiber into a yarn. Okay? And then using knitting or weaving, we convert a yarn into a fabric. We are going to just do this in the next slide. So this is it. Okay. So a fiber is converted into a yarn and a yarn is converted into a fabric. Okay? So when a fiber is twisted and spun, it forms a yarn. I have already told you. Now what is this? These two, have you seen them earlier? Just try to think. This is a charkha used by Gandhi ji. We also called him the father of our nation. So he used to spin the fibers using this charkha. Okay? And this is takli. This is another one used to twist and spin the fibers to form a yarn. Okay? So they both have been of great significance in the टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ठीक है. नाउ तो बहुत सारा बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह दे हैव टेकन दी प्लेस ऑफ देम. सो नाउ दे आर used but they are much lesser used. Okay. Next is when yarn is knitted and weaved it forms fabric. I have already told you about this. So when two sets of thread are used to make a criss-cross pattern to make a fabric, it is called weaving. जैसे आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मल्टी कलर्ड जो है फाइबर्स आप यूज़ में ले रहे हैं और उनको आपने एक साथ जो है क्रिस क्रॉस करके जो है आपने एक पैटर्न फॉर्म किया है, तो दैट इज़ नोन एज वीविंग. On the other hand, knitting is the process by which a single strand of yarn is used to make a piece of fabric like this. Here only a single strand of fiber is there. ठीक है, yarn or whatever you say. So यहाँ पे सिर्फ एक colored है. ठीक है, यानी एक टाइप का है. यहाँ पे multi colored different kinds of yarn are used and knitted and weaved together. So that is the process known as weaving and this process is known as knitting. ठीक है, clear हो गया आपको अच्छे से? Now we have been talking about fibers. ठीक है, तो what are the different types of fibers? Mainly there are two types of fibers, natural and synthetic. Okay, so let us look at what are natural fibers. Natural fibers come from plants and animals, that is are found in nature. As the name suggests, natural is which we get directly from nature. ठीक है, either from plants or animals. So they are known as natural fibers. For example, we get jute and cotton from plants. Wool is acquired from the fleece of a goat or sheep. It can also be acquired from the hair of yak, rabbits or camels. Silk fiber can be procured from the cocoon of silkworms. So these are the natural fibers. You have to memorize the examples, what we get from plants, what we get from animals. Like this. जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपका जूट का फाइबर है. ठीक है, ये आपके सिल्क वॉर्म्स हैं. सो वी गेट सिल्क. इट इज़ very expensive and very very smooth and silky. ठीक है, it's very expensive. So these are the examples. Now synthetic fibers that are made up of chemical substances, that is substances not found directly in nature, are classified as synthetic fibers. Example, nylon, acrylic and polyester.
ठीक है, आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ या फिर आपके फेवरेट क्रिकेटर्स वगैरह, जैसे विराट कोहली हो गए, या जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनको आपने ज़रूर देखा। सारे एड्स में वो जो है आते हैं टू एडवर्टाइज फॉर दी फॉलोइंग फाइबर्स। जैसे आपने नायलॉन के उनको देखा होगा, रेमंड, ये सब क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ठीक है, तो फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर दी ओनली वंस अवेलेबल। ठीक है, इन द लास्ट 100 years or so, fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plant or animal sources. We have been synthesizing them in the labs वगैरह using different kind of substances, so they are known as synthetic fibers. ठीक है, ओके, जैसे ये आप देख ही रहे हैं, मैं आपको इसी का एग्जांपल दे रही थी। रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क है ना, नेचुरल सिल्क इज दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म। पॉलीएस्टर, नाइलॉन, एक्रेलिक, ये इनका कपड़ा अगर आपको कभी आपको इनकाउंटर हो तो आप उनको टच करके देखना। इनके कपड़ों में क्या है, थोड़ा अलग जो है ना क्वालिटी, आपको अलग से ही डिस्टिंग्विश कर पाएंगे आप। बहुत ज़्यादा थोड़े से कोर्स होते हैं और एकदम आप अलग से पता लगा लेंगे कि ये नेचुरल है और आधे सिंथेटिक। ओके, कॉटन। So cotton plants are grown in fields, usually at places having a warm climate. Some cotton producing Indian states are Punjab, Gujarat, Madhya Pradesh, Karnataka. ठीक है, cotton plants bear fruits the size of a lemon called cotton balls, which burst open upon maturing and the seeds wrapped up in the cotton fiber becomes visible. तो आपके जो है कॉटन बॉल्स जो हैं उस साइज़ का आपका फ्रूट रहता है कॉटन प्लांट में। फिर आप उसको जब खोलेंगे तो उसमें आपको कॉटन फाइबर होगा और उसमें सीड्स होंगे। ठीक है, तो कॉटन इज़ जनरली पिक्ड बाय हैंड फ्रॉम दीज बॉल्स। तो अब क्या है, हमने बात किया कि आपको कॉटन जो आपका बॉल है उसमें से आपको कॉटन एंड प्लस सीड्स मिलेगा। ठीक है, बट वी डोंट रिक्वायर दी सीड्स, तो उनको आपको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो देयर इज़ अ प्रोसेस नोन एज गिनिंग विच इज़ यूजुअली व्हाट इज़ डन इन इट, कि आपका जो सीड्स हैं दे आर रिमूव्ड बाय हैंड। ठीक है, जैसे आप इसमें डायग्राम में देख रहे हैं, ये कॉम्ब जैसा एक चीज़ होता है जिससे आपको क्या है, हैंड से आपको उसको कॉटन और सीड्स को अलग करना पड़ता है। देन यू प्रोसेस द कॉटन फॉर फर्दर यूज़ और सीड्स को आप डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो गिनिंग ऑफ कॉटन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम कॉटन सीड्स। Traditionally, ginning used to be done by hand, but these days machines called double roller cotton ginning machines are widely in use. ठीक है, next fiber, plant fiber is jute. Okay, तो jute fiber is obtained from the stem of the plant. तो this you have to remember कि हम जो है कहाँ से लेते हैं इसको, stem of the plant. ठीक है, unlike cotton, jute is cultivated in the rainy season. हमने उसमें देखा आपका वार्म और आपका वार्म क्लाइमेट और ब्लैक सॉइल जो है काम में जगह पे जो है कॉटन मिलता है आपको, और हमने अभी जूट में देखा कि दीज आर कल्टिवेटेड इन दी रेनी सीजन। ठीक है, सम जूट प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट्स आर बिहार, असम, वेस्ट बंगाल। ठीक है, द प्लांट इज हार्वेस्टेड ड्यूरिंग इट्स flowering stage. The stems of these harvested plants are soaked in water for 4 to 5 days. फिर the stems are left to rot and then the fiber is obtained. ठीक है, तो this is a normal process to obtain jute. Okay, so this ends our lesson. Now we are going to start our exercise.